हे ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रात में कोई बात नहीं, कोई ना था साथ में, पिघल जाएगा। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में। ऋषि था अकेला और वेद थे हाथ में, ऋषि था अकेला और वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी। समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की, समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की। न छोड़ा जालिमियों ने सताना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। लगा जब सुधारने काशी हरिद्वार में, लगा जब सुधारने काशी हरिद्वार में। फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में। काम था प्रभु का बचाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। चला छोड़ बस्ती को तजा भूत परस्ती को, चला छोड़ बस्ती को तजा भूत परस्ती को। उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को। उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को। दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। फिर कैसा समय आया? कार्तिक का महीना था अभी और जीना था, कार्तिक का महीना पिलाया था जहर पापी जगन्नाथ कमीना था। कर्मठ जहर पी कर भी मुस्कुराना तेरा, ए ऋषि याद आए
जमाना तेरा ऐ ऋषि याद आए, जमाना तेरा। जिन हवन कुंड में केवल 2 जने बैठे हैं, वहाँ और भी 3-4 भी बैठ सकते हैं। जो अकेले आए हैं, फिर से मैं सूचना यहाँ से कर दूं कि कीट स्टॉल में उपलब्ध है। जो भी मान्य महानुभाव, यज्ञ प्रेमी, श्रद्धालुगण यहाँ पर आते जा रहे हैं, यहाँ पर हवन कुंड लगा हुआ है। आप स्टॉल से कीट प्राप्त करें और एक लाइन से पहले हवन कुंड को कवर करें। पहली लाइन भर जाए तो दूसरी लाइन में आइए आप, दूसरी लाइन भर जाएगी तो फिर तीसरी लाइन में, उसके बाद फिर चौथी लाइन। जो लाइन रह जाएगी उसमें जो है ब्रह्मचारी बैठेंगे, क्योंकि अभी हम और प्रतीक्षा कर रहे हैं लोगों के आने की। और तब तक आप लोग जो किट आपके पास उपलब्ध है उसमें बैठें। जो खाली पैर मिट्टी में चल रहे हैं वो खाली पैर मिट्टी में जाके चद्दरों पे न जाए। सारी चद्दरें जो है गंदी हो रही हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी आप देख रहे हैं जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो पश्चिम की दिशा, तो आप पूरा पश्चिम तो नहीं बैठे, है ना जी, आप उत्तर दक्षिण बैठे हैं। तो यज्ञ के लिए प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर और सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर बैठने का कर्मकांडी ऋषियों ने निर्देश किया। परंतु उसमें एक विकल्प भी है। यदि हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर बादल हैं और सूर्य और किसी प्रकार की कोई दिशा का कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तो फिर यज्ञ करने वाला जहां पर बैठा हुआ है उसका मुख जिधर है वही दिशा पूर्व की हो जाती है। कर्ता करने वाला प्रमुख है, मुख्य अंग है। दिशा एक सर्वमान्य नियम है कि यजमान का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। परंतु आप सभी जैसे सुविधा है उसके अनुसार उत्तर दक्षिण बैठे हुए तो भी कोई बात नहीं। पर आहुति देते समय, जल सिंचन करते समय आप उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो जल सिंचन पहले होगा, हम जिधर बैठे हुए हैं उस तरफ जो हवन कुंड की दिशा है उस तरफ पहले आपने जल सिंचन करना है। मतलब पश्चिम की तरफ डालेंगे जो पूर्व की दिशा की ओर है, और दूसरी बार जो पूर्वाभिमुख हम जो बैठे हैं उसके सामने में जल डले। फिर ऐसे ही सिंचन होगा। तो इसी प्रकार से आप व्यवस्था करेंगे। अब 4:28 हो गया है। हम ठीक 4:30 बजे 30 मिनट विलंब से ये गाड़ी आज यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर ये गाड़ी संभवतः ही किसी स्टेशन में रुके। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो यज्ञ के कार्यकर्ता हमारे चल रहे हैं, मन्नू नहीं आई, मन्नू ठीक से हो ओम। हमारे अधिकारी हमें निर्देश करें, हम फिर यज्ञ की प्रक्रिया शुरू करते हैं या अभी और इंतजार करना है। राजेश जी, हीरालाल जी, आइए सभी सीधे बैठे। आपके दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, आंखों को कोमलता से बंद करिए। सूर्य नारायण हमें
चेहरे पर तेजस्विता ओजस्विता प्रदान कर रहे हैं। और अब लोग इतने घरों के अंदर में, ऑफिस के अंदर में घुसे रहते हैं, तो अधिकतर लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जहाँ जाओ डॉक्टर लोग विटामिन डी की शिकायत करते हैं। तो आइए, थोड़ा सा धूप भी शरीर के लिए उपयोगी होती है, तो कुछ अधिक बिगड़ेगा नहीं। सीधे बैठिए, सभी मिलकर के आइए, पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल रख लीजिए और दाहिने हाथ के नीचे बायां हाथ लगाएंगे, संकल्प का उच्चारण करेंगे। अब ये बेटियां जो यहाँ पे खड़ी है, ये भी बैठेंगी। इनके गुरुजी इनको बैठाएं। अब ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहेंगे। आइए, बैठिए आप। अरे ठीक है, तो लिए हैं। दीपक जी, इनको कन्याओं को आप बैठाइए। आप लोग सभी जने मिल करके बोलेंगे, बोलिए ओम। आर्यों की ध्वनि हमने सुना था कि सिंह जैसी होती है। हाँ जी, आप दयानंद और श्रद्धानंद के शेर हो कि नहीं हो? हमको तो दुनिया जाने, हम वीर दयानंद के, हम वीर दयानंद के, हम शेर श्रद्धा। फिर तो शेर और सिंहनिया बैठी है, तो आवाज भी तो वैसे ही आना चाहिए ना। सदने सीदत। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, हम दोनों विद्वान बोलेंगे। ओम सिदामः। अब बोलिए ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे
वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्दः षण्णवति कोटि अष्टालक्ष त्रिपञ्चाशत् सहस्र षड्विंशति अधिक शततमे सृष्टि संवत्सरे द्वाशीति उत्तर द्विसहस्रे विक्रमाब्दे उत्तरायणे वसंत ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ रविवासरे सायंकाले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते पश्चिम बंग प्रांते अत्र शिमला व्यायाम समिति उद्याने सर्वविध कल्याणार्थम तथा च पारिवारिक सुख समृद्धि कल्याण मंगलार्थम। सभी यजमान अपना गोत्र बोलिए। अब बोलिए उत्पन्नः, अपना अपना नाम लीजिए। नामाहम अद्य आर्य समाजस्य सार्धशताब्दी आर्य महासम्मेलन तथा च महर्षि महिमा पर्व ऋषि बोधोत्सव उपलक्ष्ये बहुकुंडीय यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम् आचार्यत्वेन पौरोहित्वेन ऋत्विगित्वेन वृणे। ओम वृताः स्वाहा। जल छोड़ दीजिए नीचे। प्रभु आपके संकल्पों को पूर्ण करे, पूर्ण करे, पूर्ण करे। अथ आचमनम, अपने दाहिने हाथ में जल स्वीकार कीजिए। पी करके हाथों को सिर पे नहीं ले जाएंगे और इतना ही जल लीजिए जो कंठ में समाप्त हो जाए। ओम अमृतोपसर्णमसे स्वाहा। पी लीजिए। दूसरी बार मंत्र पूरा हो जाए फिर पिएंगे। ओम बोलते तक पानी नहीं पीना है, मंत्र पूरा करिए खुद भी फिर पीजिए। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार जल लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्महे श्रेष्ठतां स्वाहा। पी लीजिए। हाथ धोइए, जल दूसरों पर मत फेंकिए। अब हाथों को पोंछ लें। पोंछ करके बाएं हाथ में जल लेंगे। दाहिने हाथ के बीच की दो उंगलियां मध्यमा उंगली संदेश देती है कि जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाऊंगा। और जो रिंग फिंगर है उसे अनामिका कहते हैं। अनामिका मतलब काम करना और नाम की चाहना मत रखना, है ना जी। आइए पहले अपने अंगों के दाहिनी ओर स्पर्श करेंगे, फिर बाईं ओर। ओम वामा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेङ्गानि स्तनुसन्वामे सहसन्तु। हमने हमारे और आपके बीच में ब्रह्मचारिणियों को बैठाया है। ये यज्ञ यहाँ पर कर रही है। अंगस्पर्श इत्यादि क्रियाएं और दूसरी क्रियाएं इनको देख करके भी
फॉलो किया जा सकता है। और दूसरी बात, आप तो सभी जानकार और सिद्धहस्त लोग बैठे हुए हैं, कई लोग तो हमारे से भी ज़्यादा जानते हैं। हाँ, तो बैठाने का क्या तात्पर्य इन कन्याओं का कि सारा समाज, हिंदू समाज अच्छे से देख ले कि स्त्री को भी बोलो यज्ञ करने का, स्त्री को भी जनेऊ धारण करने का। देखो महिलाएं नहीं बोल रही, मैं महिलाओं के हक की बात कर रहा हूँ, आप चुप हैं तो कैसे बात बनेगा। महिलाओं को भी जनेऊ धारण करने का और महिलाओं को भी यज्ञ के अंदर में ब्रह्मा बनने का, महिलाओं को भी गायत्री मंत्र बोलने का। हाँ, हम बाहर इसलिए निकले हैं प्रचार करने के लिए, हिंदू समाज में जाकर के हम बताना चाहते हैं कि नारियां अपवित्र नहीं होती, इनसे पुरुष पैदा होकर के फिर वो कैसे पवित्र हो जाता है, फिर नारियों से भोजन कैसे स्वीकार करते हो। तो ये नारियां पवित्र है। गायत्री मंत्र चाहे वो शूद्र कुलोत्पन्न हो चाहे नारी हो, यदि वो पवित्र है, वेदों को पढ़ना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, तो उन सभी का स्वागत है। हाँ जी, तो यही संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं। अब आइए सीधे बैठिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अथेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना मंत्रा। जब तक हम इन प्रार्थना मंत्रों के 8 मंत्रों का पाठ करेंगे, व्यवस्था के सारे काम बंद कर दीजिए। जो जहाँ है वहीं अपनी जगह पर बैठ जाए। जो लोग आएंगे वो अपनी जगह खोज लेंगे। इन 8 मंत्रों के पाठ होने तक सारी गतिविधि बंद कर दीजिए। अपने व्यवस्थापकों से, हमारे जो सहयोगी है, स्वयंसेवक हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ, बच्चों जो तुम लोग खड़े हो कुर्सियों पे बैठ जाओ। गुरुकुल की बेटियां आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, किसी को देखो मत। हम लोग कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब हम ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना उपासना कर रहे हैं तो बाकी सारे कार्यक्रम इसके सामने गौण हैं। हाँ, कुर्सियों पर आप बैठ जाइए, कुर्सियों पर बैठिए। आपस की बातचीत नहीं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः कस्मै देवा प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्धेरयन्त अग्नेन यसुपधारायि अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्
युयोऽध्यस्मज्जुहोराणवेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना प्रकरणम् अथ स्वस्ति वाचनम् ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनवे अग्ने सोपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मीलितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यादितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपप्लवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्त आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हसः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्गदताग्नता जानता संगमेव हि ये देवानां यज्ञियानां मनुर्यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पातः स्वस्तिभिः सदा नः येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिवर्हः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये नृचक्षसो निमिषन्तो अहर्णा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये सम्राजो ये सुवृधो यजमाययुरपर्यवृता दधिरे दिविक्षयम् ताम् आविवासनमसा सुवृत्तिर्भिर्महो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये को वस्तोमं राधतेयं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन को गोध्वरं तु विजातारं करद्यो नः पर्षदत्यं हः स्वस्तये येभ्यो होत्रां प्रथमा माये जे मनुः समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगान कर्त सुपथा स्वस्तये य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य साधुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यजा देवासा पिप्रिता स्वस्तये भरेष्वेन्द्रं सुहवं हवामहे अहो मुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगन्त्या वा पृथिवी मरुतः स्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ति मारुहेमा स्वस्तये विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाय अभिघ्नुतः सत्ययाभो देवहुत्याहुएम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये अपामिवामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रा मघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्योतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये अरिष्टः समर्थो विश्व एघते प्रप्रजाभिर्जायते धर्मणस्वरि यमादित्यासो न यथासो इति विरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये यं देवासो वथ वाजसातो यं शूरसाता मरुतो हि ते हरे प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसेनरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु सप्तप्सु जले सर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृतेशयोनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातनः स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेक्णः स्वत्यभियावामवेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ईशेर्दोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमेवायक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतो स्यादभवीर्यजमानस्य पशून्माहि
आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवानायुः प्रतिरन्तु जीवसे तमीशानं जगतस्थस्थु शश्वतीं धियं चिन्वमवसेहु महे वयं पूषानो यथा वेदसाम सत्रिधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः अग्न आयाहि वेतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्से बर्हिषे त्वमग्ने यजानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ये त्रिशक्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। अग्न्याधान की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सामूहिक यहाँ पे दीप प्रज्वलन का प्रकाश, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस पश्चिम बंगाल के कोने कोने में इसका प्रसार हो, आर्य समाज के मंतव्यों को लोग समझे और स्वामी जी के वो वचन प्रत्येक भारतीय तक पहुँचे कि यदि उन्नति करना चाहो तो बोलिए, पूरा करिए, आर्य समाज के साथ मिल उसके उद्देश्यानुसार आचरण स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ भी हाथ बोलिए लगेगा। हाँ, आइए दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब यजमान पुरुष अथवा देवी दोनों में से कोई भी एक जने चम्मच ले लीजिए, कपूर प्रज्वलित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वर्गोरेव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नाघमन्ना ध्यायादधे। कपूर मध्य में हवन कुंड में स्थापित कर दीजिए और छोटी छोटी समिधाओं का उस पर चयन कीजिएगा और आधा एक चम्मच घी उस समिधाओं के ऊपर डाल देंगे तो समिधाओं में जल्दी प्रविष्ट होगा। हाथ जोड़ के बैठिए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सेदत। जब घर में यज्ञ करो तो कभी भी घृत पात्र को हवन कुंड के ऊपर गर्म मत करना। आप हवन से जितना वातावरण शुद्ध करोगे उससे कहीं अधिक गुना कार्बन आपकी कटोरी के नीचे आ जाए। घर में जब भी हवन करो गैस के ऊपर एक घी पात्र गर्म करके लाइए, उसमें केसर डालिए, थोड़ी इलायची डालिए, जावित्री डालिए और फिर आपका घी तैयार है। ठीक है ना। स्वामी जी ने कस्तूरी लिखा है संस्कार विधि में। आइए एक समिधा हाथ में ले लेंगे, घी में डुबा लीजिए
दोनों तरफ से, और हाथ में रखिए। स्वाहा उच्चारण के साथ अंदर समर्पित कर दें। जो भी ये सोचे कि जो है यहाँ हाउसफुल हो गया है और कोई पति पत्नी आए हो, तो वे हमारे अधिकारी यहाँ पर हैं, हीरालाल जी हैं, विजयानंद जी हैं, उनसे संपर्क करें, वो आपको बैठा देंगे। विलम्ब से आए तो भी कोई बात नहीं, तब भी आप यज्ञ करने के हकदार हैं। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनैधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे जन्न मम। आपकी स्वाहा की ध्वनि थोड़ी उच्च स्वर से होनी चाहिए। दूसरी समिधा लीजिए। ओम समिधाग्निं दुवस्य तघृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे गन्न मम। तीसरी। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोषाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे गन्न मम। पंचघृताहुति। आइए सभी जने स्वाहा बोल करके आहुति प्रदान करेंगे घी से। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनैधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे गन्न मम। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनैधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे गन्न मम। स्वाहा जब तक मंत्र पूरा ना हो जाए और स्वाहा सब शब्द का उच्चारण न हो जाए तब तक जल्दबाजी करके आहुति न डालें। हर क्रिया की एक विधि है, विधिहीन यज्ञ पाप होता है। तो जब तक मंत्र पूरा न हो जाए, स्वाहा न पढ़ लें, तब तक आहुति न डालें। चलिए। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनैधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे गन्न मम। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनैधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे गन्न मम। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनैधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे गन्न मम। अथ जल प्रसेचनम। हवन कुंड का जो भाग, इस उद्यान के गेट की तरफ जो भाग है, उस भाग में जल दिया जाए। मैं जो बैठा हूँ, मेरे दाहिने से बाएं तरफ आप छोड़ते हुए जाए। ओम आदित्य अनुमन्य स्वा। अब हवन कुंड का जो भाग हमारी तरफ है, स्टेज की तरफ, उधर जल सिंचन हो। ओम अनुमते अनुमन्य स्वा। हवन कुंड का जो भाग पर्दे की तरफ है, इधर पर्दा लगा हुआ है मेरे बाएं साइड में, उस तरफ में। ओम सरस्वते अनुमन्य स्वा। हवन कुंड का जो भाग गेट की तरफ है, उसके कोने में से लेकर के शुरू करेंगे हवन कुंड के, और वहीं पर आकर के जल सिंचन पूर्ण होगा। ओम देव सवितः प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु।
अतीव सुंदरम अतीव शोभनम। चक्की की तरह चलेंगे, जात जैसे चलती है। कई लोग उल्टा चल रहे हैं। उल्टी चक्की कुछ नहीं पीसती मेरी माताओं। जल सिंचन उल्टा हो रहा कईयों। रख दीजिए। आइए अब सुरुव ले लीजिए। अब इसमें तो ऐसा है कि पहली आहुति हवन कुंड में अपने लेफ्ट साइड में डालिए आगे बढ़ते हुए, और दूसरी आहुति अपने राइट साइड में दाहिने तरफ आगे बढ़ते हुए एक लकीर बनाते हुए घी की वैसे आहुति आप देंगे। और बाकी मध्य लपट ज़्यादा तेज हो रही हो तो समिधा ज़्यादा न चढ़ाएं, घी की मात्रा थोड़ी कम कर दें। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये धन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय धन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये धन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय धन्नमम। अब नित्य यज्ञ करेंगे सायंकालीन। सामग्री भी ले लीजिए। हाँ, ये सामग्री हमारे आर्य समाज कलकत्ता में, आर्य समाज बड़ा बाजार में बहुत अच्छी सामग्री उपलब्ध होती है। तो आप बाजार से सामग्री ना लें, इन दोनों समाजों से आप सामग्री और समिधा लेकर के ही यज्ञ किया करें। ये मेरा आपसे निवेदन है कि बड़ी उत्तम सामग्री दोनों समाजों में। और राजेश जी बोल रहे हैं कि हमारे समाज ने क्या गलत किया है, हावड़ा भी भेजिए लोगों को। मैं समझ जाता हूँ राजेश जी सारा। हाँ, तो मैं बता दूं, जो हावड़ा की तरफ रहते हैं वहाँ के मंत्री जी हमारे राजेश जी कह रहे हैं कि हावड़ा में सलकिया में हमारा जो है क्षेत्र मित्र लेन में आर्य समाज हावड़ा है, वहाँ से भी आप उत्तम सामग्री समिधा प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे भाइयों, जब भी आपको कोई उत्तम यज्ञ कराना हो तो इन तीनों समाजों में विद्वान पंडित उपलब्ध होते हैं, तो आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। आइए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय धन्नमम। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय धन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय धन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नये वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः धन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन यशुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। बंधुओं, आप सभी अपने आप में एक प्रकार से प्रहरी हो। आपका कर्तव्य है कि आप भी प्रहरी बनकर के समाज का प्रचार प्रसार करें। आप सभी यदि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप लोग हैं तो आप इस यज्ञ के वीडियो और फोटो और उसमें कैप्शन बना करके जरूर डालें। कोई ना कोई तो व्यक्ति उसको देखेगा और आपका मित्र आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ बैठे थे भाई साहब, बहुत बढ़िया दिख रहा था वातावरण। तो हमें जो है प्रचार प्रसार यहाँ पर खुद करना होगा। तो मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से कि आप सभी इसी प्रकार से अपने सोशल मीडिया का ये जमाना है,
तो उसका उपयोग आप करें और इसका प्रचार प्रसार आप करें, लोगों तक ये जो है बातें हम पहुंचाएं। अब आपको जैसा कि विदित है कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन ही महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ एक घटना घटी थी। उस घटना से महर्षि दयानंद जी के जीवन में एक अपरिवर्तनीय मोड़ आया और वे अभी यहाँ से आपको घर ही जाना, ठीक है ना, पर वो विचार लेकर के जाना है। घबराइए मत, वो पुरुष जाने वाले नहीं है देवियों, आपको छोड़ करके कहीं भी आपके साथ ही रहेंगे, परंतु एक विचार हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। आइए एक सूक्त है उसका हम पाठ करेंगे इस अवसर पर, आप सभी जने आहुति दीजिएगा। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूविं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलं स्वाहा। ओम पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य शानो यदिन्नानातिरोहते स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादो अस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा। ओम त्रिपादोर्ध्वम् उदयत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साशग्नान्नशने अभि स्वाहा। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः स्वाहा। ओम तस्माद् सर्वभूत सम्भूतं पृषदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये स्वाहा। ओम तस्माद् यज्जात् सर्वभूतानि च सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मादजु तस्मादजायत स्वाहा। ओम तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः गावोः जज्जिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजायवयः स्वाहा। ओम तम यज्जं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्याय ऋषयस्य ये स्वाहा। ओम यत्पुरुषं वेदो कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्यात् इत्थं बाहो किमूरुपादा उच्यते स्वाहा। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखम् आसीत् बाहो राजन्यः कृतः पुरो तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वाहा। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं सृष्णो द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् स्वाहा। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीज्जाज्यं ग्रीष्म इदमा शरदवे स्वाहा। ओम सप्तस्यासन् परयधस्त्रे सप्त समिधः कृता देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं स्वाहा। ओम यज्ञेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पथमान्यासन् तेह नाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा। ओम अद्य समृता पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे स्वाहा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाते मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय स्वाहा। ओम प्रजापतिस्वर्गे गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा स्वाहा। ओम यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वे यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये स्वाहा। ओम रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे स्वाहा। ओम शेषते लक्ष्मीश पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् ईशानं निष्णामं मैं ईशान सर्वलोकं मैं ईशान स्वाहा। अब केवल घी से आहुति प्रदान कीजिएगा, केवल घी से, सामग्री नहीं डालेंगे।
ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्न मम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्नये वायवादितेभ्यः दन्न मम। स्विष्टकृत कुछ नहीं है तो घी ले लीजिए, है तो जो है लाए हो तो ले लीजिए। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीशं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्ठ सृष्टकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते दन्न मम। ओम स्वाहा इदम प्रजापते दन्न मम। केवल घी से आहुति चलेंगी पवमान। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुष्ये भवसः सुभोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि भवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधदै मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यतामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये दन्न मम। अब सामग्री भी ले लीजिए साथ में, घी और सामग्री दोनों से आहुति प्रदान करेंगे। अष्टाध्याय। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो अभयास्य श्रेष्ठः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वाद्विश्वांसि प्रमुमुदस्मत् स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम सत्वन्नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्यष्टो अवयक्ष्मणो वरुणं रराणो विहिमृणे एकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम इमं मे वरुण श्रुधे हवमद्या च वीळय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय दन्न मम। ओम तत्त्वायामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह भूद्युरुषं समान आयुः प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय दन्न मम। ओम एते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञः पाश वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। ओम मया शाग्ने स्यणभिस्वस्ति पाश सत्यभित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्ययानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने ऐसे दन्न मम। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो आदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्याय दये च दन्न मम। ओम भवतन्नः समनसो सचेतसा वरेपसो मायजं हिं सृष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। याज्ञिक श्रद्धालुओं, पूजा के योग्य मातृशक्ति और नौजवान साथियों, आपने ये जो चतुर्दिवसीय
सम्मेलन में भाग लिया। आज चतुर्कमिव बंधना मृत्युर्मोक्षे यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षे यमामृतात् स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। थोड़ा थोड़ा घी हाथों में लगा लीजिए, हाथों को धो के अथवा पोंछ करके। पानी डालो। इस घी से कोई भी और दूसरी क्रीम उत्तम नहीं हो सकती। हाँ, लगाइए और हवन कुंड की ओर हाथों को रखिए। ओम तेजो ओम मन्योरसे मन्युम मयि धेहि। ओम सहोवसि सहो मयि धेहि। यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले रिचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखाए। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य की भंडारी। सब
सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य भंडारी। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर हमारा सही जो दिया गया है, तो आपको जो किट दिया गया है बंधुओं से, तो किट का और कुछ भी बची हुई सामग्री वो आपकी है, किंतु जो कटोरी और चम्मच बाबू इसमें डाल के रखना। स्टील की जो है वो वहीं पर छोड़ दीजिए, ऐसी सूचना यहाँ पर अभी प्राप्त हुई है। वो जो भाड़े से लाया गया था उस कैटरर को वो दी जाएगा। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और अथवा ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल के छात्र हैं, तो आप कोई कपड़ा लेकर के एक एक हवन कुंड को लेकर के उधर किनारे में ले जाने का प्रयास करिए, जिसकी अग्नि धीमी हो गई है। आप प्रसाद ले लीजिए। फिर यहाँ पर आप सभी के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था होगी। मंच के बाईं ओर महिलाएं बैठेंगी और मंच की दाहिनी ओर पुरुष बैठेंगे। इसी प्रकार से व्यवस्थित होकर के मैं आप सभी से निवेदन करूं कि हमारा कार्यक्रम इसी प्रकार 8 बजे तक चलना है और बड़े ही इसके पश्चात उत्तम भोजन की व्यवस्था है। तो आप हमारे संपूर्ण कार्यक्रम में कितना बड़ा अंतिम समय तक आप भाग लेंगे। इसके पश्चात हम लोग हमारे मध्य में सुमधुर भजनोपदेशक पंडित प्रदीप आर्य जी उपस्थित है। थोड़ी देर में हम उनके भजनों की ओर चलेंगे। अभी और कुछ सूचनाएं यहाँ पर हैं। ले जाएंगे बाबू। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। ले लेंगे। जितने याजिक परिवार यहाँ आए हैं, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। आपके हवन कुंड हमारे कार्यकर्ता आपके स्थान से वहाँ से उठा लेंगे। आप अपनी जगह बैठे रहें। आपको अपनी ही जगह पर प्रसाद भी मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे हम कुर्सियाँ लगवाएंगे। जैसे जैसे कुर्सियाँ लगेंगी वैसे वैसे आपसे उठने का अनुरोध होगा। अभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, अपना स्थान न छोड़ें। आप सभी देखिए, आप में से अधिकांश को मैं नाम से जानता हूँ। नाम लेकर पुकार लूंगा तो गड़बड़ होगी। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। हमारे कार्यकर्ता ब्रह्मचारी जाएंगे, आपके हवन कुंड उठाएंगे। ब्रह्मचारियों, मंच के पीछे यहाँ बगल में राख रखने के लिए गाड़ी है। आप यहाँ हमारे कार्यकर्ता और हैं। आप हवन कुंड उठाएंगे, राख उस गाड़ी में पीछे डालेंगे, हवन कुंड भी वहीं रख देंगे। एक एक करके हवन कुंड उठाते जाइए। जो याजिक परिवार हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। आपको प्रसाद भी अपनी ही जगह पर मिल जाएगा। व्यवस्था में कृपया हमारा सहयोग करें। मैं बार बार आपसे